हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का इस क्लास में स्वागत। हमने अभी तक बच्चों दो मेथड पढ़े थे अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करने के लिए, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आज हम एक नया मेथड यूज़ कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन बाय स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन रीति। इसके अलावा हम दो चीज़ों पर और आज बात करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंक्लूसिव सीरीज़, समावेशी श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस तरह से होती है, और ओपन एंड इंटरवल्स, यदि हमको खुले सिरे वाले वर्ग दिए हों तो उसमें हम समांतर माध्य की गणना किस तरह से करेंगे। सबसे पहला स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन रीति। अब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये ज़रूर है कि हमने इस मेथड को यूज़ हम जब करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है थोड़ी सी। इट इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड मेथड विथ शॉर्ट कैलकुलेशन, यानी हमारी कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाती हैं, और इसमें हम अ कॉमन फैक्टर इज़ टेकन एंड ऑल द डिविएशंस आर डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर। अभी हम सवाल करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक कॉमन फैक्टर लेते हैं और डिविएशन को हम उनसे डिवाइड कर देते हैं, और उसमें बस फार्मूला में चेंज किया है। देखिए, ये फार्मूला में चेंज है। ए तो हम वैसे ही ले रहे थे जैसे हम लेते आए हैं, सिग्मा एफ डी लेते आए थे पहले, लेकिन यहाँ पर चेंज किया है सिग्मा एफ डी डैश, ये डैश उसके ऊपर लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। सिग्मा एफ डी डैश जो है, जब हम उस कॉमन फैक्टर से यानी क्लास इंटरवल से जब डिवाइड करते हैं डिविएशन को, डी को, तो वो डी डैश हो जाता है, और उसके बाद हम इंटू जो आई है वो क्लास इंटरवल को डिनोट करता है। तो इस तरह से सवाल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें वही हैं जहाँ की ए हम लेंगे वो अज्यूम मीन होगा हमारे एग्ज़ाम्पल में, एन जो होगा वो सिग्मा एफ के बराबर होता है, और सिग्मा एफ डी डैश एक्स जो है ये आपस में जब हम गुणा करेंगे तो वो हमको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो डी डैश की कैलकुलेशन है, देखिए डी डैश की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से होगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, और बल्कि हमारी इसमें कैलकुलेशन और भी छोटी हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर हम जो डिविएशन लेते हैं x माइनस ए, ये d है, डिविएशन को यदि हम i से डिवाइड कर देते हैं तो हमको जो फिगर मिलता है उसको हम d डैश कहते हैं। अब देखिए ये किस तरह से वर्क करता है। नाउ अभी देखिए, हमारे पास सेम एग्जांपल है, हमने ये सेम एग्जांपल लिया है यहाँ पर, और यहाँ भी हमने अज्यूम मीन वही सेम एग्जांपल, सेम अज्यूम मीन, बस फ़र्क है डिविएशंस हमारे थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर हमको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, तो ये हमको यहाँ तक क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसी 15, 25। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये है 4, 7, 16, 20, 15 एंड 8। अब यहाँ पर ये हमने मिड वैल्यूज़ निकाली, जैसे हम पहले निकालते आ रहे थे सेम हमने मिड वैल्यूज़ निकाल लिए। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 30 में डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15 हमको मिल जाता है। इस तरह से ये हमने सारे मिड वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हमारा काम पिछली बार तो क्या था, हमने f इंटू डी, अब डिविएशन हमने निकाले, 45 को हमने अज्यूम मीन कर लिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 45 मतलब 15 माइनस 45, ठीक है, वो हमारे -30 जो है वो डिविएशन था।
अब हमारा काम थोड़ा सा एक स्टेप और क्या होगा कि हम -30 को, जो ये क्लास इंटरवल देखिए आप सबके सेम है 10 10 10 10 10, तो ये हमारा एक कॉमन फैक्टर हमको आई मिल जाता है। आई इज़ द इंटरवल आई इज़ जो है वो हमारा 10 के बराबर है। तो अब हम जो -30 मिला उसको यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमको -3 मिलेगा। इसी तरह से 25 -45 -20 डिवाइडेड बाई 10 वी विल गेट -2। इसी तरह से 35 -45 -10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर जो है वो हम आगे तक ले जाएंगे। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। 4 इंटू -3 इज इक्वल टू 4×3 माइनस की संख्या है इसलिए माइनस के 12 हो जाएंगे। 7 दूनी 14, 7 इंटू -2 माइनस के 14 हो जाएंगे। इसी तरह से 16 एकम 16 -16 हो गया, -1 है ना इसलिए -16 हो गया। और इसी तरह से 0 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, 15 एकम 15, 8 इंटू 2 8 दूनी 16, ये हो गया। अब हम इनके सिग्मास ले लेंगे, इनका जोड़ ले लेंगे। जोड़ने का वही तरीका है, माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लिया, प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लिया। तो माइनस के 42 और प्लस के 31, इनको यानी माइनस करेंगे हम तो हमको मिल जाता है -11। यहाँ पर हमने ये -11 हमको मिल गया। फ्रीक्वेंसी का जोड़ ले लेंगे यहाँ पर तो हमको सिग्मा एफ और एन सेम चीज़ है। आप एन की जगह सिग्मा एफ भी लिख सकते हो और एन भी लिख सकते हो। तो ये 70। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हम देखिए, अब एक्स बार ए की जगह हमने 45 अज्यूमिंग हमने 45 ले लिया। इसी तरह से सिग्मा एफ डी डैश एक्स जो हमारा जो टोटल था वो हमने ले लिया -11, तो ये -11 यहाँ पर आ गया। और n जो है वो हमारा 70 है, ये हमने 70 यहाँ पर ले लिया। इंटू आई क्लास इंटरवल कितना है, सब में कॉमन फैक्टर है 10 है, तो ये हमने यहाँ पर 10 ले लिया। वही चीज़ सेम चीज़ आप सबसे पहले 11 आप डिवाइड कर दीजिए और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो आपकी संख्या आती है उसमें आप 45 को प्लस कर दीजिए। तो क्योंकि माइनस की संख्या इसलिए वो माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने इसकी कैलकुलेशन कैसे की है कि 70 और 10, तो 70 का 0 और 10 का 0 ये कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है वही 45 -11/7। अब वही चीज़ आ गई। आप इसमें से आप 11 में 7 का भाग लगाइए तो हमको मिल जाता है माइनस के 1.57। तो 45 में से हम 1.57 माइनस करते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाता है 43.43। तो ये है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़। कई बार क्या होता है कि हमको सीरीज़ जो है वो इस तरह से दी हुई होती है। अब इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है बच्चों, ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। आप बाकायदा या तो बुक से पढ़िए अब, और मेरे पुराने लेक्चर भी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें इंक्लूसिव सीरीज़ के बारे में समझाया गया है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। हमको अब यहाँ पे आप एक देखिए कि एक कंटिन्यूटी नहीं है। जो हमने कंटिन्यूस सीरीज़ में देखी थी कि 10 to 20, 20 to 30 यानी अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट सेम होते थे, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। 4 to 6 बिल्कुल अलग ग्रुप है, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21 and 22 to 24, and these are the frequency 1, 3, 7, 15, 11, 3 and 2।
अब देखिए इसको हम सवाल में कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो ये हमको सीरीज़ दी हुई है, इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब कन्वर्ट कैसे करना है, देखिए एज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ वन इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल। देखिए यहाँ पर अपर लिमिट, पहले ग्रुप को देखें तो अपर लिमिट 6, L2 जो है वो 6 है और दूसरे ग्रुप का L1 जो है वो 7 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है 0.5। अब हमारा तरीका क्या होगा, इस 0.5 को हम लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो लोअर लिमिट यदि यहाँ पर हमारी 4 है तो 4 में से यदि हमने 0.5 माइनस किया तो हमको मिलेगा 3.5 और 6 में यदि हमने इसको जोड़ा तो हमको मिलेगा 6.5। इसी तरह से सारा प्रोसीजर हमको इसी तरह से करना है। 7 में 0.5 हम माइनस करेंगे तो 6.5 हमको मिलेगा और 9 में 0.5 हम जोड़ेंगे तो हमको 9.5 मिलेगा। यानी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। सारे सीरीज़ में हम इस तरह से सेम प्रोसीजर अपनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम है सेम वही, अब प्रोसीजर सेम है जो हम कंटिन्यूस सीरीज़ में करते आ रहे थे। कंटिन्यूस सीरीज़ में फिर हमारा क्या काम था, मिडिल वैल्यूज़ मालूम करना, मिड वैल्यू मालूम करना। तो हम अब 3.5 प्लस 6.5 को ऐड कीजिए तो हमको मिलेगा 10। 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो हमको मिलता है 5। इसी तरह से 6.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट 8। तो हमको इस तरह से सारे मिड वैल्यूज़ हमें मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी 1, 3, 7, 15, 11, 3, 2। अब वही सारी चीज़ें हैं। अब वही स्टेप डिविएशन मेथड से हमने लिया है ये d-x। अब यहाँ पर हमने अज्यूम मीन जो लिया है वो लिया है 14। तो ये हमको मिड वैल्यूज़ है और ये 14 हमारा अज्यूम मीन है। 14 हमारा अज्यूम मीन है। तो आप डेविएशन लेते जाइए, 15 माइनस 14 तो हमको कितना मिला, 15। 14 में से यदि आपने 5 माइनस किए तो कितना मिलेगा, 9। 5 माइनस 14 डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल आई क्या है, अंतर कितना है, 3.5 टू 6.5, 3 आप देखिए सब में 3 का डिफरेंस है। तो हमने आई जो है हमारा 3 है, हमने उनको 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 9 को 3 से डिवाइड किया तो हमको d-x मिला -3। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपना सवाल करते चले जाएंगे। आप करके देखिए, नोटबुक साथ में लेके बैठिए, पेन साथ में लेके बैठिए और ये सवाल करते जाइए। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप उसको करते जाइए तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और उसके बाद जब हम d-x मिल जाता है, डिविएशन हमको मिल जाते हैं, फिर हम उनको इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को 3 से किया -3, 3 को -2 से किया -6, 7 को -1 से किया -7, 15 को 0 से किया, दिस इज़ 0 को यदि आप मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे तो सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो 0 हो जाती हैं। ये सबसे अच्छी बात है 0 में। और इस तरह से हम आगे की कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद fd-x जब हमको मिल जाता है तो हम उनका टोटल मालूम कर लेंगे। टोटल वही मालूम करने का वही तरीका है, माइनस माइनस की संख्याओं को ऐड कर दीजिए, प्लस की संख्याओं को ऐड कर दीजिए तो हमको मिलेगा
7। सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमको मिला 7। फ्रीक्वेंसी का जोड़ हमने कर लिया, दिस इज़ एन इज इक्वल टू 42। और यहाँ पर हमने वही फार्मूला रखा। फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए इज़ अज्यूमिंग, जो कि हमने 14 माना है, तो ए की जगह हमने 14 रख दिया। सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू हमने 7 कैलकुलेट की थी, 7 हमने रख दिया। एन जो है वो 42 है, ये हमने रख दिया इंटू 3। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14 प्लस 0.5, दैट इज़ 14.5 इज़ योर आंसर। यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी इसमें आती है, कैलकुलेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एक और हमको सवाल देखने को मिलता है कई बार, ओपन एंड इंटरवल्स, खुले सिरे वाले वर्ग। यानी हमको इस तरह से सवाल दिए जाते हैं कि शुरू के जो हमारे इंटरवल्स हैं, शुरू के जो लोअर लिमिट नहीं दी हुई होती हमको, बिलो 20 है ना, तो इसमें कोई आगे 20 के आगे कोई संख्या नहीं लिखी हुई, बाकी बीच में संख्याएं हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, लेकिन अबव 70 यहाँ भी कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। एंड फ्रीक्वेंसी आपको 6, 10, 24, 28, 14, 5, 3 ये आपको दी हुई है। जब हमको इस तरह के सवाल मिलते हैं तो हमें उनको कैसे करना है, तो देखिए, these are those interval of classes where either the lower limit of first interval or the upper limit of last interval missing होते हैं वो हमको दिए हुए नहीं होते। सॉल्यूशन देखिए, क्या करना है हमें। एज ईच क्लास इंटरवल हैज़ लेंथ ऑफ 10 यूनिट्स, भले ही पहले वाले वर्ग की हमको क्लास लिमिट नहीं दी हुई है, लोअर लिमिट नहीं दी हुई है, लेकिन बीच वाले जब हम वर्ग देखते हैं तो सब में 10-10 की लिमिट हमको दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, बिलो 20 यानी 20 के बिलो, तो उसमें -10 कर देंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। तो 10 to 20, 20 तो है ही ऑलरेडी, तो 10 to 20। इसी तरह से अपर लिमिट नहीं दी हुई थी हमको, अबव 70 लिखा हुआ था, तो वो 70 में हम 10 ऐड कर देंगे। अबव है, बिलो है तो माइनस करना है, अबव है तो हमको प्लस करना है 10, तो हमको 70 to 80 हमको लिमिट मिल जाती है। अब बाकी की प्रोसीजर वही है, स्टेप डेविएशन से हमने इसको सॉल्व किया है, वही 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। मिड पॉइंट्स निकाल लीजिए, 15, 25, 20, 45, 30, 35, 55, 65, 75। इनकी फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 24, 28, 14, 5, 3। इनका एडिशन ले लीजिए, n इज़ 90 और सिग्मा एफ इज़ 90। डी डैश स्टेप डिविएशन मेथड है तो हमारी कैलकुलेशन छोटी हो गई, -3, -2, -1, सेम आपका सवाल है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और ये स्टेप डिविएशन मेथड है यहाँ पर। तो आप देखिए, फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन n इंटू आई। आई जो है वो हमारा क्लास इंटरवल 10 है, कॉमन फैक्टर है, तो एक वही वैल्यूज़ रख दीजिए जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसमें, 45 प्लस -29 अपॉन 90 इंटू 10, और 0 से 0 आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो हमको -29 डिवाइडेड बाई 9 ये देखिए, और यहाँ पर आप जब 29 में 9 का भाग लगाते हैं तो हमको मिलता है -3.22, माइनस का 29 है इसलिए -3.22,
45 में से आप माइनस कर देते हैं 3.22, तो हमको अपना आंसर मिल जाता है 41.78। दिस इज़ योर एक्स बार अर्थमेटिक मीन। सो बच्चों, ये था अर्थमेटिक मीन के बारे में। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एक अलग सवाल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।